भी भला तरनी वाले तरनी लिया तुझे रघुबर बुलाते हैं ओ तेरा भी भला माँ की नामुना के बच आना माँ की नामुना के बच आना कभी तुम्हारो मरम में जाना उतरनी वाले लिया तुझे रघुबर बुलाते हैं ओ तेरा भी भला तेरा भी भला तेरा भी भला और आप हैं श्री मनीष यादव जी। श्री मनीष यादव जी 100 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। तात निषाद राज जी, तुम देख रहे हो बड़ी देर से हम गंगा किनारे खड़े हुए हैं पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें पता होगा इस घाट पर कौन सा केवट नाव चलाता है, इसलिए तुम उसे हमारे पास में बुलाओ, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। और यार सही नाम लिखो यार, श्री करणपाल जी पहलवान जी, उनकी ओर से नहीं पूरा नहीं बोलेंगे, अब उनकी मौसी दे रही हो चाहे कोई भी दे। श्री करणपाल जी पहलवान, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को साधुवाद है। अब मौसी जी को भी साधुवाद है। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से वन को आए हैं, माता पिता ने वन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नार है, साथ में सीता मेरी नार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। ऐसा हमें लग रहा है कि आज
हमारी आवाज केवट सुन नहीं पा रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, ना कोई केवट दिखाई दे रहा है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो अपनी नाव लेकर के शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। और आप हैं आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद बाबूजी, जय बजरंगबली रामलीला समिति पतरिया डेरा। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरे ओ केवट भैया, अतिशीघ्र हमारे समीप में अपनी नैया को लेकर आओ। जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो। रुको रुको, ठहरो महाराज, ठहरो। हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है महाराज, ठहर जाओ। अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे सुकुमार, ऐसा लगता है मानो बाबा नहीं बाबा बन के आए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर से सीधे चले आए हो। जय हो, जय हो। आज तो यात्री बड़े अच्छे मिले। जय हो गंगा मैया तुम्हारी। भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, हम नौका लेके आपके पास आए रहे हैं। मेरे घाट से मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, पर दौड़ा चला आया हो। मेरे घाट पे मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट में, ओ मेरे घाट में मुझको बुलाया, पर नैया नहीं लाया, मैं दौड़ा चला आया हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो भैया, जय हो। हम ही इस घाट के केवट है महाराज, हम केवट यही घाट के, हम ही इस घाट के केवट है महाराज। हम केवट यही घाट के, ये साचे चतुर सुजान, दूर रहते महाराज जी, करो स्वीकार प्रणाम। तुम ही केवट हो। हाँ महाराज, हम अज्ञान। तो हम तो तुम्हें बड़ी देर से बुला रहे हैं,
और जब हमारे पास में आए तो बड़ी दूर से तुम प्रणाम कर रहे हो, पास में क्यों नहीं आ रहे हो? महाराज हम अछूत जात के हैं, काऊ के छू नहीं सकत। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें बट करके हम नीच जात के हैं, और जो अछूत है वो यदि आपको छू लेगा तो संसार हंसेगा। देखो केवटा के कितने दिमाग खराब है, राजन के लड़का छुआ थे। जाते महाराज अछूत जात के हैं, दूर ही ते प्रणाम कर रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे। नहीं नहीं केवट भैया, हम ये जात पात का नाता नहीं मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास में आ जाओ। मेरे लिए तो सब समान है। धन्य है प्रभु। लेकिन जब बात अपने ससुर साहब के और बता देते तो और अच्छी बात हो जाती। कौन? जाकि छोटी बड़ी जात आप नहीं मानते, अगर जात बात आप अपने ससुर जी के बता देते तो और अच्छी व्यवस्था हो जाती, संसार से ये वर्णीय व्यवस्था खत्म हो जाती। आपके राजा साहब, आपके ससुर साहब विदेह राज महाराज जनक जी ने कौन व्यवस्था की थी? उत्तम मध्यम नीच लघु। काय ब्याज जी? 4 व्यवस्थाएं। तो जब आज जोन हमें बता रहे सो अपने ससुर साहब के बता देते, तब वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती, जुआ छूत खत्म हो जाती। लेकिन तुमने नहीं बताई। हाँ महाराज, जब आज सही है, बड़न बड़न के को नहीं बताऊ, छोटन के तो गली चलत बताऊ। तो हम तो गरीब आदमी महाराज, दूर रहते प्रणाम कर रहे, प्रणाम स्वीकार करो। अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से रहो केवट। धन्य प्रभु, ऐसा वरदान किसी ने नहीं दिया, आपने दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके कौन से काम आ सकता हूं महाराज? बस कार्य तो केवल वही करना है जो तुम यहां रहकर के करते चले आ रहे हो। यहाँ तो महाराज हम सब उपद्रे करत जाई, घाट आए हम है, बनाउत है, खाउत है, लेटत है, सब कछु करत नहीं, उपद्रव मतलब कैसा उपद्रव? अब उपद्रव का शाम के गल लग गई थोड़ी बहुत तक सब सही। फिर अब हम तो ऐसा ही पढ़े न लिखे जबरदस्ती यार। केवट भैया, बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। अच्छा हाँ। काहे महाराज? बताड़ का क्या मतलब? हमने कछु सुनो है क्या? एक ताड़ का नाम की राक्षसी हती। हाँ। और बा तो मर गई, तो हमें पता चलो तुम ही ने मारो। बिल्कुल। तुम ही ने मारो। हाँ। और बा पथरिया, उसका भी उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है कि लुगाई बना दी? ये तुम्हें किसने बताया? जो कौन सा उद्धार है? अगर उसको कोई जीवन न दिया जाता तो वो मुक्त हो जाती, वो उद्धार हो जाता। लेकिन आपने पथरा से लुगाई बना दी, अब तो और आफत हो गई। पथरा तो एकांत में परो, तो औरत को तो जीवो मुश्किल है जा दुनिया में। समस्या एक और है कि पथरा को औरत बना दिया, वो औरत चली गई बाबा जी के साथ ना भाई, अपने पति लोग को। बताओ, और कहूं अगर दूसरी जगह चली जाती ता बदनामी होती। केवल तुमने यही सुना है बस? ये बहुत कछु सुनो महाराज। नहीं, उस पत्थर की शिला के बारे में केवल इतना ही सुना। और लुगाई बन गई, इतना ही पर्याप्त है। का करने का ये नहीं सुना तुमने कि पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने नारी से पत्थर का बना दिया था। अच्छा, नारी हती सो पथरा बना दी थी, और क्या? और तुमने लुगाई बना दी। क्या? उनने लुगाई से पथरा बना और तुमने पथरा से लुगाई बना दी। वो जो थी मैंने वही बनाया है। अच्छा, तो काहे हमारी नाव भी कछु हो सकती हो, अगर ये बन गई था? ये क्यों सोच रहे हो? अले हम सामान हम ना सोचे तो का पड़ोसी सोचे। हम घर चले है तो हम ही सोचे महाराज। अगर जब नाव हमारी बदल गई, कछु को कछु बन गई, तो रोजी रोटी तो हमारी गई। ये तो ठीक कह रहे हो। और कहूं बीच में अगर बन बिगड़ गई सो तुम हो गए। बिल्कुल ठीक है। जाते हैं महाराज, जब तुम्हारी चरणन की धूल हमें न सोहाई। तुम्हारे चरणों
तुम्हारे चरणों की जो माया है वो साधारण नहीं है महाराज। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। वो तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। कहीं पे नारी कहीं पे पत्थर, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे गिरगिट बना रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। अब विशेषता तो यहाँ है क्योंकि महाराज आपने साधारण साधारण कृत नहीं किए हैं। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, शायद हमारी बात से महाराज को भरोसा हो जाएगा। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, गिरगिट बनाकर कछुआ बनाकर केवट बनाया, कछुआ बनाकर तुम्हारे चरणों की नाथ माया, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। दिखा रही है। केवट भैया, हाँ अपनी नाव के बारे में तुम आज क्यों सोच रहे हो? उस पत्थर की शिला को श्राप था, इसलिए वो पत्थर की शिला नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है जो तुम आज अपनी नाव के बारे में सोच रहे हो? कहे महाराज हमें का पता, कौन हूँ बाबा ने दे दो होता। तुम्हें पता नहीं है तो फिर संशय क्यों कर रहे हो? महाराज संशय ये है कि आप कछु भी कर सकत हो। ये तुम जानते हो? अब ये इससे बड़ा कुछ जानने की जरूरत है। जब तुम ये जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तब तो तुम्हें संदेह करना ही ना चाहिए। अच्छा, और क्या? केवट, तुम देख रहे हो इस समय हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल कर के आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर
मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना, तो फिर तुम संशय क्यों कर रहे हो? संशय ना करो, अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो केवट भैया। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ भैया, मेरे पास माँ। और माता पिता ने बलवास दिया है, माता पिता ने बलवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। इसलिए केवट भैया जो तुम संशय कर रहे हो तो ये संशय ना करो, आज तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें गंगा के उस पार कर दो। ठीक है महाराज, अच्छी बात है। अगर जल लुगाई बन गई, अगर हमारी नाव लुगाई बन गई तो आप ले जे हो। बन कैसे जाएगी? नहीं, अगर बन गई ता नहीं, मन प्यारे प्रधान जी को दे दिए जाएगा का वो भी आ गए हैं। लुगाई जे बनाए और ले कौन जाए। वाह, ऐसा होगा नहीं। वैसे राम नहीं। जी वही कहना चाहते हैं। ब्याज जी अगर बन गई, हमारी शंका है, शंका का कोई स्थल नहीं होता, हाँ, नहीं होता। शंका का कोई धरातल नहीं होता। शंका कुछ कर्मों को देखकर के व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है, और शंका मेरे मन में है, अगर ये नाव लुगाई बन गई तो क्या राम जी अपने साथ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अरे तो हम क्यों ले जाएंगे? ये तो ठीक कह रहे हो कि हम नहीं ले जाएंगे। तो महाराज जब बनी लुगाई तुम नहीं ले जा सकत तो हम तुम्हें नहीं ले जा सकत। कैसे लुगाई बन जा सो हमें अपनी आफत करवाने। तुम्हारी क्या आफत हो जाएगी? ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। बताओ। ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हो? सोच क्यों रहे हो? क्या? और श्री भान नन्ना निषाद जी जो आप महिरा से हैं,
21 मुद्राएं महाराज केवट जी को और राम जी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो कह रहा हूं कि ये तुम्हारी नाव नारी बनेगे ही नहीं। देखिए महाराज, हम आप पे भरोसा तब कर लेते जब इन ग्रंथों से हमने कछु सुनो ना हो। तो ये ग्रंथ बार बार चिघाड़ करके ये कहते हैं जड़ई करे चैतन्य। कौन कर सकता है? तुम। पथरा क्या था? जड़। तुमने लुगाई बनाई, चैतन्य कर दिया। और हमारी नाव क्या है? जड़। और जल लुगाई बनी था। उसमें कारण था केवट। का यू में कारण हो सकत है? नहीं, हो नहीं सकता। अगर है तो बताओ, नहीं। और नहीं है तो संशय ना करो। हो सकता है, यही तो संशय है। तो क्या? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन दे न काठ कठनाई। शंका क्या है? तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। शंका तो केवट की यही है। तो क्या मेरे चरणों को भी तुम धुलना चाहते हो? महाराज, जब आपके चरण धुल लेंगे, शंका मिट जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, पांव साफ हो जाएंगे, धूल बचेगी नहीं, फिर चढ़ा लेंगे। अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो? हम अपने बारे में क्या सोचें? जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, हाँ और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, हाँ, कहीं ये ना नारी बन जाए, बिल्कुल। तो तुम मेरे चरण धुलने के लिए क्यों कह रहे हो? हमारा मन। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं और तुम्हारी नाव नारी बन सकती है, तो पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। वाह, ये देखो, बोले पत्थर और काठ से कोमल हो तुम, तुमने पांव छुए, अगर तुम लुगाई बन गए तो बड़ी आफत है। अरे है ही केवट, अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम नारी बन गए तो मैं तुम्हें कहां से बनाऊंगा? हाँ, ये समस्या है हमारा, लेकिन हमने इस समस्या का निराकरण पहले कर दिया है। जड़ ही करें चेतन। आप जड़ को जीव बनाते हैं, जीव को जड़ बनाने का काम आपका नहीं है। ये तो नहीं है, लेकिन तुम समझो केवट, जब मेरे चरणों की रस से एक जड़ जीव बन सकता है, तो जीव तो और भी जल्दी नारी बन जाएगा। नहीं महाराज, जीव को जड़ बनाने का काम परमात्मा का है ही नहीं। जड़ को जीव बनाने का काम परमात्मा का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो ये जो आपने सब बना करके छोड़ रखा है, तो इसे आप जड़ नहीं कर सकते। इतनी निर्दयता आपके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए महाराज, वो जड़ नहीं करेंगे, वो आपको जो है नर से नारी बना सकते हैं। अब बना दें, उनकी मर्जी है। वे खुद नारी बन चुके हैं कई बार। देखो, अब जो तो ब्याज जी तुम ही कह सकत हो, लेकिन हम ज्यादा कछु नहीं जानत। जितो संशय है उतना ही कह रहे महाराज। मैंने जानो है, मैंने जानो है, मरा में तुम्हारा बिठाऊं नहीं नौका में। तो मैंने जानो है, ओ मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। हो मैंने जानो है, पथरा से कोमल होते हैं जामुरी काठ की नैया। ओ पथरा से कोमल होते हैं जामुरी काठ की नैया। चरण लगाए बनाना दैयो, वखनाथ लुगैया। मैंने जानो है, भूखे मरे जई है, हो भूखे
बिठाऊं नहीं नौका में, वो मैंने जानो है। चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी। चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी। आज बचा लो नाथ हमारी, रोजी प्राण से प्यारी। चरणन से तुमने ऋषि पत्नी नाथ नाथ है तारी। आज कृपा कर बचा लो हमका, रोजी प्राण से प्यारी। मर जाए हैं वो भूखे मरे जई हैं लड़का हमार, बिठाऊं नहीं नौका में, हो मैंने जानो है। गिरगिट बनखे पाना पाए, मेढक करना पाए। हमने संसार में 3 जन्मों की बात सुनी थी महाराज, लेकिन हमारे साथ तो ये चौथा जन्म है। अगर आज नहीं मिला तो फिर तो दुनिया बेकार है। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा। एक ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए होता है। सिंधु नदी के किनारे हम भी भुई वंश के राजा हुआ करते थे, लेकिन जब उन ब्राह्मणों की मंडली ने हमें श्राप दिया तो हमारी वहां से 3 जातियां, यानी कि हमारा समूल वंश वहां से चला गया। 3 जातियां आज भी संसार में कार्यरत है, काछी, माछी और कहार। ये हम ही हैं और सब भुई वंश के हैं। तो हमने उस समय कुछ नहीं कर पाया। अब 3 तो व्यतीत हो गए, मेढक, गिरगिट और कछुआ। और अब अगर यहां ना मिल पाई तो मेढक बन कछु करना पाए, गिरगिट गिड़गिड़ाए। जब जब राघव पास में आए, तुमने दूर भगाए। हम पे करे तो, ओ हम पे करे तो दया सरकार, बिठाऊं नहीं नौका में, मैंने जानो है मरम तुम्हार। बिठाऊं नहीं नौका में, हो मैंने जानो है। ओ मैंने जानो है मरम तुम्हार, बिठाऊं नहीं नौका। अभी तो केवल संशय बता रहे थे, अब एक बात और बता रहे कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। हाँ, पर मैं तो केवल यही कहूंगा कि मेरे मरम को कोई नहीं जानता। मेरे मरम को तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। देखिए आप लोग बड़ी सुंदर ये धारा सुन रहे हैं, ये प्रेममयी प्रसंग है। और इसी में देखिए हमारे आदरणीय श्री मन प्यारे प्रधान जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तर्क दिया है कि नौका जिस लकड़ी की बनी थी उसका एक पेड़ होगा, तो क्या पेड़ में आत्मा नहीं थी? हाँ, बस वही है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश चाहते हैं। जी महाराज, एक सूत्र आता है, जब भी आत्मा किसी भी स्थान पर या किसी जगह स्थापित की जाती है या होती है, तो आत्मा का और जो पंच भौतिक वो शरीर है, बिना पंच भौतिक शरीर के आत्मा प्रवेश नहीं करती।
तो संसार की जो भी वस्तु है वो पंच भौतिक है। पंच भौतिक में पांचों तत्व हैं, तब वो पंच भौतिक है। और यदि उससे एक तत्व भी विलग हो गया तो वो पंच भौतिक नहीं कहता। तो सूत्र ये कहता है कि आत्मा और पंच भौतिक शरीर समवाय संबंध से बने होते हैं। बहुत लोग बैठे हैं, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। समवाय संबंध, समवाय संबंध है क्या? समवायो अपृथक भावो भूम्यादीन गुणर्मता, यानी कि जिस तरह से पृथ्वी की गंध को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पंच भौतिक शरीर से भी आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही पंच महाभूत ही आत्मा है। वही पंच महाभूत जब तक समान अवस्था में है तो हम जीवित हैं, और जब ही असमानता आ गई तभी वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य हो जाता है। जैसे अगर इस शरीर में 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसमें से यदि आकाश तत्व कम हो जाएगा तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। आकाश का प्रमाण क्या है? अप्रतिघात, यानी कि आकाश की जो तन मात्रा है वो शब्द है। तो जैसे ही आकाश तत्व इस शरीर में कम हो जाएगा तो शब्द समाप्त हो जाएगा। यदि अग्नि तत्व कम हो गया तो आप तो समझते हैं कि सब रास्ते खत्म हो जाएगा। अग्नि तत्व समाप्त तो रूप, अग्नि का तन्मात्रा क्या है? रूप। यदि अग्नि समाप्त हो गई तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोचनाग्नि, जिसको आलोचक पित्त के रूप में जाना जाता है, तो सभी लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं। इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, लेकिन स्थल के अनुसार पर कौन पदार्थ कितना बढ़ा हुआ है ये प्रमाणीकरण करना हमारा विषय नहीं है। दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए छोटे भाई श्री अंकित राजपूत जी सिवनी से, इनकी ओर से इनकार मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री राम जी ने कहा कि तुम मेरे भेद को जानते हो, तुम मेरे भेद को जानते हो। महाराज भेद को जानते हैं, लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से, मेरी वजह से? हाँ। क्यों? क्योंकि सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्ही होई। अगर संसार में तुम्हें जानने वाला वही हो सकता है जिसे तुम जनाओगे। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्ही होई। अगर मैं तुम्हें जना रहा हूं तो तुम मेरे हो क्यों नहीं रहे हो? वही तो समस्या है महाराज। अब समस्या क्यों बता रहे हो? आपके द्वारा बनाए गए सारे नियम अपनाने के बाद भी मैं आपको नहीं पा रहा हूं, यही तो समस्या है। शंका तो यही है। आपका नियम क्या है? निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। मैं आपको पा गया, लेकिन यह शरीर अभी तक निर्मल नहीं हो पा रहा। ठीक ठीक। उनका तर्क ये है कि मान लीजिए नाव आपकी काठ की है, और अगर चरण धुलने के लिए तुमने कठौता मंगवाया तो वो भी तो काठ का है। हाँ ठीक है। और शायद मान लीजिए कठौता नारी बन गया। हाँ बन जान दो, नाव तो बची रहे, कठौता दूसरों बन जाए। अच्छा ये बात है। जब पुरखन की नाव तो बची रहे है, वो तो नारी तो फिर कहाँ जाएगी? अरे सुनना, क्या हमारे पास रणुवन की कमी है कि हमारे केवटन में कोनो रणुआ नहीं है? बात ये नहीं है। बात देखिए, अब प्रमाण अगर चाहते हैं तो प्रमाण भी मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मानस में तो बड़ा आनंद आता है हमको। जहां जहां भी परमात्मा की दृष्टि जाती है वहां पर विकास होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात काटने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको समझना बड़ा गहन विषय है। श्री राम जी की दृष्टि पहुंची, शिला प्रभु देखी, लुगाई बन गई। और इधर आते ही क्या है? मागी नाव ना। पहली दृष्टि वहां पत्थर पर गई और पहली दृष्टि यहां पर नाव पर गई। मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। और उधर चले जात, रास्ते से निकल रहे थे, लेकिन देखा क्या? शिला प्रभु देखी, पूछी मुनन, मुनियों से पूछा कि ये शिला कैसी है। तब उन्होंने बताया और चरण लगे। प्रसद पद पावन शोक न सावन। केवट भैया, हाँ वहां पूछने का एक और कारण था। जब मैंने उस पत्थर की शिला को देखा, हाँ, शिला तो हमें बहुत मिली, लेकिन वैसी शिला कहीं और नहीं मिली। उस शिला में मैंने देखा कि उसका आकार जो था
वो नारी के जैसा था, उपल देह धर धीर। है ना। अभी महाराज ऐसी चीज बताऊंगा जो ढूंढने में भी मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ, इसलिए हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ, हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। चलिए महाराज, दशा ऐसी मत स्थापित हो कि स्थिति वही हो जाए कि कस्तूरी कुंडल बसे लेकिन मृग खोजे वन माए। जीव को कृपा देने में इतनी देरी ना करें कि वो जीव, वो भक्त आपसे भी बगावत करने की सोचने लगे, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावई। प्राणी, भक्ति एक ऐसा साधन है जहां भगवान को भी परेशान होना पड़ सकता है, ये ऋषियों ने कहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 16 दुनिया प्रभु हमें ना पढ़ा, जो कह रहे कि मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ, हम फंसा रहे। अरे हमारी शंका है, निराकरण आपको करना है, प्रमाण दीजिए और चलिए महाराज, हम आपको पार करने के लिए तैयार हैं। 16 दुनिया प्रभु हमें ना पढ़ा, पांव तो धुलाओ प्रभु पार तुम जाओ, पांव तो धुलाओ प्रभु पार तुम जाओ। और माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। जीवन की यही सच्चाई है, जब तक दूसरे पर गुजरती है तो लोग कहते हैं कि कर्मों का भोग भोग रहा है, लेकिन वही मुसीबत जब स्वयं पर गिरती है तो कहता है मेरा समय खराब है, अब नहीं अपने कर्म नजर आ रहे। किसी व्यक्ति को देखने के बाद अगर वो दुखी है, प्रताड़ित है, रोगी है, परेशान है, तो लोग कहते हैं कि अरे किए हैं कर्म तो भोग रहा है, लेकिन वही मुसीबत जब खुद के जीवन में आती है तो कहता है मेरा समय खराब है, कर्म तो मेरे बहुत अच्छे थे। लेकिन महाराज, मेरी दशा क्या है? क्या है? कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहा आवत नाही। और पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, एक बात सुन लो, क्या? पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। शंका मिटाओ प्रभु पार तुम जाओ, शंका मिटाओ प्रभु पार तुम जाओ। हो केवट भैया तुम रान ना मचाओ, बार बार प्रभु जी हमें ना सिखाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ।
तो क्या तुम्हारा संशय किस प्रकार से दूर होगा केवट? कर्म प्रधान। हमने शंका केवल एक माध्यम हो सकता है, लेकिन परीक्षाएं बहुत बड़ी होती है। मैंने एक चीज पहले भी कही थी कि व्यक्ति के जीवन में चारों प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रमीते अनेन इति प्रमाणम, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए और अज्ञान का समापन करे, वही प्रमाण है। संसार में चार प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। इन चार के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। ऋषियों ने जो मार्ग दिए, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, लेकिन दशा क्या है? आप ही करते हो। और एक एक अर्धाली बाबा ने कैसे कही है। एक तरफ क्या कहा गया? कर्म प्रधानो विश्व करी राखा, कर्म प्रधानो जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही। अब इधर आप क्या करते हो? जब जो जैसा करेगा भोगेगा, ये निश्चित हो गया है, तो आप क्या करते हैं? शुभ अरि अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ अरु अशुभ। यदि व्यक्ति मंदिर तक जा सकता है, मंदिर तक जाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता ब्याज, क्योंकि परमात्मा के प्रति स्नेह व्यक्ति के जीवन में तभी उत्पन्न होता है जब उसके पूर्व के कर्म जागृत होते हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई ना जाई। मदिरालय तो सब पहुंच जाएंगे, लेकिन मंदिर वही पहुंचेगा जिसके पूर्व के कर्म जाग करके खड़े हुए। लेकिन तुम वहां भी कुछ करते हो महाराज। क्या? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी, ईश देत फल। तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। राघो जी हमसे ना नाव तुम मगाओ। वही बहुत दिन हो गए हैं? राघो जी नाव हमरी हमसे ना मगाओ। हमें भूल जाओ हमरी नाव भूल जाओ, हमें भूल जाओ हमरी नाव भूल जाओ, हमरे भूल जाओ हमरी नाव भूल जाओ, हमें भूल जाओ हमरी नाव भूल जाओ, हमें भूल जाओ हमरी नाव भूल जाओ। मेरी नाव को भैया, मेरी नाव को भैया। देखो महाराज, दोपहरी हो रही, हमारी मेहरारू घर में इंतजार करत हुए, हमें जाके हमें दोपहरी करने, हमें भोजन करने, भूखे मर रहे सवेरे से। दया करो हम पे। मेरे चरण धुलने में तुम्हारा ये संशय दूर हो जाएगा। संतुष्टि आए महाराज। तो ये हमसे ही क्यों कहलवाना चाहते हो तुम? अनुमति सबसे बड़ी जरूरी चीज है। इसमें अनुमति नहीं महाराज, अनुमति चा से जरूरी हम बता रहे, आप बीती बता रहे। बिना अनुमति के गए थे सो दई थी फुसकार सो यहाँ डरे। किसने? हाँ, तुम्हें कौन कछु पता है? अब एक आते पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, अब कह रहे फुसकार तुम्हें किसने मारी थी, हमें क्या पता। वाह, इतने भोले हो तुम। सब कछु करवाऊ तुम्हें हो ही है, वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही शाखा। और बड़े प्रेम से पूछ भी लेते हो कि कहो कैसे हो।
महाराज सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान, इन चरणों में है शक्ति महान। जब से रज का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है, मेरी नैया लकड़ी की है, मेरी नैया लकड़ी की है, बस छूते ही छू मंतर है मेरी नैया। जाते महाराज अपना मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी, जा चरणन के रज में शंका है सो चरण धुला लो राजा जी। इस बात को तुम हमसे ही कहलवाना चाहते हो केवल, तब कि मैं तुम्हारे पास में आया और तुम किस तरह से हमारा सम्मान करना चाहते हो ये बात तुम्हारी है। क्या इसमें मेरी बड़ाई है कि मैं तुम्हारे पास में आया और मैं तुमसे स्वयं ये कह दूं कि आओ केवट मेरे चरणों को धुलो? ये तो तुम्हारी स्वयं की बात है। महाराज हम अपनी बीती सुना तो चुके, एक बार बिना पूछे पांव छुए थे, एक ही बार तो कोशिश करी हमने, बिना पूछे गए थे सो फटकारे गए थे। कहां चले गए थे? रामों से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये नटनागर, लीला को तुमरी जाना नहीं। और ये खड़े जन्म जन्म के दुश्मन लोग कितने सीधे बन के खड़े, ऐसा लगत कछु नहीं जाना था। यही हते शेषनाग महाराज, ऐसी लगाई फुसकारी हो राम से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये नटनागर, लीला को तुमरी जाना नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी। पहले तो अपने पास बुलाया, लखन लाल ने दूर पठाया, लखन लाल ने दूर पठाया। लीला को तुमरी जाना नहीं, लीला को तुमरी वो जाना नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया। और इसमें बुराई की क्या बात है केवट? आप हैं श्री राम शंकर लंबरदार, रामलीला समिति ग्राम इंदरपुरा से।
51 मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी और केवट जी के इसी पावन प्रसंग में। और यद्यपि देखिए आपने राजा जी कहा है राम जी को, तो क्या राम जी अभी राजा हैं? जी तो बिना तिलक के राजा है। पिता दीन मुहि कानन राजू। आइए कितने प्रमाण आपको दे दे इनके राजा बनने के पहले के। नहीं केवट भैया, नहीं एक प्रमाण, असंतुष्टि ध्वजा है ना, वो फिर पूरी बात ना करवाइए हमसे। अगर मन में असंतुष्टि रह जाए तो फिर मेरा जीवन बड़ा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए जीता हूं। देखिए जी ग्रंथ में दो विषय की चर्चा हुई, एक तर्क और एक वितर्क। ये वितर्क है, लेकिन यदि राम की चर्चा की जाए तो इनके जन्म के समय ही दशरथ जी ने क्या कहा है, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु। अब यहां से बात आगे की सब समाप्त हो जाती है। तो स्थान भेद से राम का जीवन क्या है, इसको समझने के लिए ग्रंथ का सहारा लीजिए, वितर्क का सहारा मत लीजिए। क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा, तर्क विमर्श से कहां पहुंचा जा सकता है, ईश्वर तक। लेकिन वितर्क से ईश्वर से नीचे आया जाएगा, कभी परमात्मा के पास नहीं जाया जाएगा। ये तो बिना तिलक के राजा है, विश्व विलोचन चोर। आगे की चर्चा देखो, आगे की चर्चा देखो। क्या जैसे ही जनक जी ने इनको देखा तो बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आगे विश्वामित्र जी को देखिए, देह भूल गए। आगे परशुराम जी को देखिए, शरीर समझ में नहीं आया कि इनको देख करके बस इन्हीं पे खो गए। तो ये क्या है, स्थान भेद से इनके अंतर बड़े दिख रहे हैं। हमें तो ये वही दिख रहे हैं जो बिना तिलक के थे, उनको राजा नहीं बनाया जा सकता है ना। केवट भैया, आज कई जन्मों की तुम बातें बता रहे हो। कहे महाराज चोट खाई है तो दर्द हम ही के होते हैं। अब इसमें तुम्हारी ही भूल है केवट, काहे की? जो ये अभी बात बता रहे थे कि पिछले जन्म में मैं विष्णु के रूप में था और लक्ष्मण शेष नाग था, सीता लक्ष्मी के रूप में थी। हाउ तुम कछुआ बने हुए थे, तो उस जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे। गए तो हते, लेकिन क्या हुआ वहां? दुर्भाग्य मार का के भगे आए। किसने मार दिया तुम्हें? जय तो खड़े तुम्हारे बगल में। तो क्या उसने वहां कोई गलती की? इनके जाने कौन, हम पेड़े कटवाए ले रहे थे, जाने का फुसकार मार दी। वही जन्म में निपट लेते, सुकाए के लाने इतनी देर खड़ो होने पर। अरे जो उसका कार्य था वो तो वही कर रहा था। क्या आज भी अगर हम किसी सर्प के पास में जाएंगे और उसे छूने का प्रयास करेंगे तो वो क्या करेगा? हाँ ये बात तो सही है। अब वो फुसकार लगाएगा। तुम हमारे पास में गए, लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था, इसने फुसकार लगाया तो क्या गलत किया? अच्छा ये तो तुम्हारी बात है कि तुम मेरे पास तक नहीं आ पाए, अच्छा और वही आज कर रहे हो। हाउ ये ना जाने कितनी बातें बता रहे हो तुम। अरे हम तुम्हारे पास में आए थे, हमारे चरणों को धुल लेते, अपना संशय दूर कर लेते। अच्छा अब आप ये बताएंगे, और आप हैं आदरणीय श्री मन प्यारे जी निषाद, श्री मन प्यारे निषाद जी प्रधान जी की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के इसी पावन प्रसंग में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। देखो महाराज, हम आओ समय ना बर्बाद करो। तो हम तुम्हारी बातों को देख करके ये समझ रहे हैं कि इस समय तुम देख रहे हो कि हमारे पास में उतराई देने के लिए कुछ नहीं है ना जा, तो बिल्कुल बात नहीं है। इसलिए आज तुम ये सोच रहे हो कि उतराई देना नहीं है इन्हें, इसलिए हमें लग रहा कि ज्यादा हट किए चले जा रहे हैं। नहीं प्रभु, वहां ना पटी राघो, यहाँ ना पटी, वहां ना पटी राघो, यहाँ ना पटी। बताए दैयो राजा कहाँ पटी, बताए दैयो राजा कहाँ पटी। वहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी, वहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी।
दुखड़े तुमको सुनाते, अपने दुखड़े तुमको सुनाते, आए राखो दिल से मनाते, आए राखो। हमरे से गरीबन से आज ना पटी, हमसे गरीबन से आज ना पटी, बताए दैयो राजा कैसे पटी, बताए दैयो राजा कैसे पटी। और आप हैं आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद बाबूजी, रामलीला समिति पतरिया डेरा। 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर प्रसंग में। धन्यवाद महाराज। अगर उतराई की बात हो तो उतराई हमें न चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहूं। मैं चरणों को धोने के बाद आपसे उतारने की कोई उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहो, मोहि राम रावुर आन दशरथ, शपथ सब सांची का। बहुत देर से देख रहे हैं केवट कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हे नाथ न जाने क्या कारण ये केवट बात बनाता है। आप निहुरे जाते हैं, ये और चढ़ता जाता है। और क्या कह रहे थे अभी तुम? राम जी को क्या मान रहे हो तुम? क्या कह रहे थे अभी? सागर गया था। क्या है राम जी? तुम बता दे, तुम का माना? हमारा मानना है कि राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगति अलग अनादि अनूपा। राम जी ब्रह्म है और तुम विष्णु कह रहे हो, ये कैसे? ये समझाओ। हम तो ये कह रहे कि ये भगवान है। अभी तो विष्णु कह रहे थे कि सागर में कौन रहता है? क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु। विष्णु रहते हैं? हाँ। कि नारायण रहते हैं? उस उन्हीं को विष्णु को कहा गया है नारायण। ये कैसे कह सकते हैं? जबरदस्ती तुम कह रहे हो, जबरदस्ती। नहीं, जबरदस्ती कैसे? क्षीर सागर में किसका शयन है? हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है। ये बात सही है, लेकिन वही से कह रहे हो कि फुसकार लगा रहे हाँ, थे। बस यही तो गुस्सा तुम्हारे कामे आ रहा हो महाराज हमारे। आपने कभी 2 तरह की मूर्तियों का दर्शन किया होगा, क्षीर सागर में ही शयन करते हो। अरे देखा है कि नहीं देखा? हमारा मानना तो ब्रह्म है, अब आपका मानना विष्णु देखो, है, तो आप हमें बताएं। हमारे माने से और तुम्हारे माने से कछु नहीं हो। जौन मान के धर गए उनके माने से दुनिया मानत। 2 तरह के दर्शन किए गए होंगे। कौन कौन से? कौन से? एक में हत कमलांतर नहीं है और एक में हत कमलांतर है। नाभिस्त प्राण पवना। अब आगे ना महाराज का भाव, क्योंकि सबई कोल खोलें कि हमारी क्षमता नहीं है। हम तो नीच जात के आदमी लोग कह के उठा बड़ो ज्ञानी होएगो। अरे ये बताओ, अब कह रहा तो है वहीं पर देखो, ये सीधा जो आपने हमारे ऊपर उपलक्ष लगाया है, ईश्वर, देवता, भगवान, परमात्मा, यदि किसी भी संसार में पर्याय का जन्म हुआ है तो उसका स्थल के अनुसार अपना महत्व है। जैसे उदाहरण दिए दे रहा हूं, ईश्वर और भगवान और ब्रह्म में बहुत अंतर होता है। जैसे नहीं, जैसे पूरी सृष्टि को ब्रह्म नचाता, बिन पग चले सुने, बिन काना कर विद कर्म करे विधि नाना। वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना आंखों के देखता है। और राम जी हमारे मानने में ब्रह्म है। अब तुम कह रहे हो विष्णु, तो ये जानना चाहते हैं कि विष्णु कैसे? बहुत बड़ी हमारा तर्क यहाँ पर है। नहीं, तर्क बहुत अच्छा है। आप बहुत देर से घुमा रहे हो तुम। जितना अच्छा तुम्हारा तर्क है ठाकुर जी, उतना ही अच्छे से सुनिएगा इसे। हाँ सुनाओ, यही इसीलिए तो आपने कहा कि हम मानते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। ठीक, आपके मानने से राम जी ब्रह्म है, ये कि सब राम जी हैं। स्वयं महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा, जग देखन तुम पेखन व्याले, विधि हरि शंभु नचावन वाले, विधि हरि शंभु। इन तीनों को नचाने वाले हो आप। अब तीनों को कौन नचा सकता है? केवल ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। ठीक, केवल ब्रह्म ही नचा सकता है।
अभी आपने थोड़ी देर पहले एक अर्धाली बोली थी। जब ऐसा कोई बोलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए तुम्हें कहा आप ही ने कहा था कि जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है, उसकी स्थिति क्या है? वो जब उस स्थान पर होता है, जब वो एक होता है, जब बंटने का काम नहीं करता है, तो क्या है? बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधि, नाना तब वो ब्रह्म होता है। हाँ। यहाँ कोई ऐसा दर्शन दिखाई दे रहा है? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन कीन लड़काई। यही तो हम जानना चाहते हैं। अरे अब इससे ज्यादा और कुछ जानेंगे आप क्या? विष्णु कह और रहे हो, लेकिन आप हैं श्री करण पहलवान जी। करण पहलवान जी की ओर से 21 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के इसी तर्क में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और किसी को नहीं कहते, ये आपसे जानने की हमारी इच्छा है। हम वही बता रहे हैं, उसको बड़े गौर से सुनिए। हाँ, सुन क्या रहे है ईश्वर? क्या है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि ईश्वर की परिभाषा क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उसका लक्षण है, व्युत्पत्ति नहीं है। ईश्वर देखो एक चीज समझिए, इधर महाराज हम तो बड़े भूखे रहते हैं इस चीज के, कोई तो दे। बहुत देर से आज बातें एक मिला बना है, रहे बहुत अच्छी बात है, हमें तो रोज मिलने चाहिए। इधर एक होती है निरुक्ति, एक होती है व्युत्पत्ति, दूसरी होती है लक्षण, तीसरा चौथा होता है पर्याय। तो अभी तो निरुक्ति तक नहीं पहुंचे, आप सीधे लक्षण बताने लगे। आप निरुक्ति बताइए, ईश्वर क्या है? ईश्वर अब आप बताओ ना, हमने तो बता दिया कि ब्रह्म है। मतलब हम ही अब गरीब आप विष्णु आदमी- बता रहे हो, केवल हम ये जानना चाहते हैं। अरे वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुचन समझाई। वेद पुराण सुने तुमने, राम जी से शिक्षा मिली तुम्हें, आपने हमसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति पूछा है, तो हमने कहा जब वो इस स्थिति में होता है तब वो एको ब्रह्म होता है। लेकिन जैसे ही इस स्थिति का त्याग करता है, वो जैसे संसार में वो आने के रास्ते हैं उसी प्रकार से वो आता है। लेकिन आगे चल के आप देखो मनुष्य शत्रुपा के जीवन से, वहां पर जिस समय उन्होंने तप किया तो मन समीप आए बहुबारा, विधि हरिहर तब देख अपारा। बार बार राजा से कहा कि मांगो मांगो मांगो, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। तब वहां पर ब्रह्म का आगमन हुआ। क्या? अब यहीं से रुक जाओ। हाँ। अब कह रहे हो विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने भगवान विष्णु, ठीक। और हर माने शंकर। ठीक। तीनों आए वरदान देने के लिए, लेकिन वरदान नहीं मिला। हाँ, अब तुम कह रहे हो हरि हैं, जब स्वयं हरि आए थे, कई बार आए, तो कहाँ से हरि हो गए, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, अभी तक एवट ने इनको हरि कहा है क्या? अभी कहा नहीं है क्या? अभी सबके सामने कह रहे हो कि मैं क्षीर सागर गया था, फुसकार लगाई। क्षीर सागर में शयन किसका है? नारायण का। ठीक हो गया। नारायण और विष्णु अलग है। हो गया। क्या कहना चाहते मैंने हो? पहले भी वहां कह दिया था, मतलब क्या कहना कि चाहते हो? नारायण और ये विष्णु दोनों में अलग भी है। अंतर है। अच्छा बताओ जबरदस्ती काय कैसे महाराज अंतर कूद रहे हो? है, ये बताओ कैसे अंतर है। मैंने वही तो कहा कि ईश्वर की निरुक्ति पे पहुंची, आपको खुद खुला खुला मिल जाएगा। अब हमसे वो ना हम करवाओ। केवल नारायण और विष्णु में अंतर जानना चाहते हैं। अब ये नहीं, ही हम बता दो। नारायण ब्रह्म ईश्वर देवता ऋषि मुनि महामुनि, आप सब में अलग अलग अंतर है। बात बात में कह मैंने देता कहा हूं, ना आप कि ज्ञानी जितने हैं। संसार में पर्याय उत्पन्न होते हैं उनका अपना महत्व है। जैसे ब्रह्म, एको ब्रह्म, एक उदाहरण मैंने दे दिया है। हाँ। अब नहीं समझ में आ रहा, ये आपकी चूक है, मैं क्या करूं? अब हमको अब समझ, सब कुछ हम ही बता देंगे तो वेद पुराण तुमने कहा ऐसे खातिर सुने थे। हमने तो सुना दिया, जो भैया ने वही सुन लिया। आप कहें बस अंतर यही सब- समस्या है। केवल समझा दिया कहते है। हैं आंखों की देखी कानों की सुनी, उसमें भी विवेक की आवश्यकता होती है। इसीलिए महाराज हर जगह की अपनी एक महत्वता है, अब हर जगह का अपनी एक मर्यादा है, और जिसका निर्वाह करना प्रत्येक कलाकार प्रत्येक पात्र का धर्म है। अच्छा, केवल ठीक। वाक्य चतुर भी है। हमने स्पष्ट बात- रूप से आपको बता दिया कि मैंने जिसे क्षीर सागर में पाया है वो वही था जिसे मुक्ति के लिए बनाया गया है, जो संसार का भरण पोषण करता है, जो मुक्ति देने में समर्थ है, जिससे उपजे हैं कौन। अब ब्रह्मा जी कैसे उपजे हैं ये सबको पता है। अब वही चीज हमसे बुलवा रहे हो। नहीं, देखिए एक छोटा सा तर्क है हाँ, हमारे बिल्कुल। कुछ ज्ञानी लोगों का हाँ, कि राम जी और केवट जी में अंतर क्या है। बहुत बड़ा अंतर है। जब राम जी की बहन श्रृंगी ऋषि को ब्याही है, ठीक है। तो ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? हाँ,
विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक जी एक विप्र थे, विप्र वंश में उनका जन्म हुआ था। सत्यवती इनकी माता का नाम था, जो जन्म देते ही ग्राह बन गई थी सिंह का। उसी कोप में आकर विभांडक ऋषि ने उसके दोनों नेत्र फोड़ दिए थे। तभी से भगवान विष्णु ने उस सिंह को वरदान दिया था कि एक समय में मैं तुम्हारा शरीर धारण करूंगा। तो वो भी देख लिया है सबने। और कुछ महाराज? और कुछ बस नहीं, ठीक, यहाँ संतुष्टि होनी चाहिए। अब तुम हमसे कह रहे हो कि सबसे बड़े शत्रु ये हैं। अभी हमने आपके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार तो किया नहीं है। ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते। ऐसा कुछ व्यवहार हमने तुम्हारे साथ में अभी किया जो कह रहे हो सबसे बड़े यही शत्रु है? हाँ, ये बात बढ़िया है। ऐसा और कुछ किया? देखिए, आप हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री राम स्वरूप जी, जो ग्राम बसवारी से पधारे हैं और विशेष पुरस्कार छोटे कुमार के लिए 21 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हिम्मत की दात है। है? सही है। हाँ, आपने क्या कहा? ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते। व्यक्ति को केवल व्यवहार से ही शत्रु और मित्र माना जाता है। अभी हम शांत खड़े थे, कह रहे थे सबसे बड़े बैरी ये हैं, दुश्मन ये हैं। ठीक। अब लक्ष्य लगा रहे हो। हमने क्या किया था? अब तुम सौगंध खा रहे हो हमारे पिताजी की, तो गुस्सा क्यों ना करेंगे? किसी के ठीक। पिताजी की सौगंध खाओगे तो। ठीक ठीक, संतुष्ट हैं आप? हाँ, इसीलिए कश्चित तो आंखें लाल की कश्चित हैं। माने व्यास जी क्या होता है? इसीलिए भैया की आज्ञा नहीं मिल रही है। नहीं 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 नहीं, अरे अब तुम अभी हटाओ। नहीं नहीं नहीं, हो जो गया। जो प्रश्न, जो पेड़ बोया है उसके फल आप ही को खाना। जबरदस्ती का वैसा नहीं। जबरदस्ती। ना कश्चित कश्चित मित्र ना कश्चित कश्चित रिपु। वो हम समझ गए। ठीक, तो कश्चित माने क्या होता है? आपको आपके उत्तर का यहीं से प्रतीक्षा करनी चाहिए। तर्क है, तर्क नहीं। अच्छा, है। ये कुतर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा व्यवहारेण ही जायन्ते। व्यवहार से ही व्यक्ति के मित्र और शत्रु की पहचान जी होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका हमारे प्रति व्यवहार क्या है? अब हमने ऐसा क्या व्यवहार यहाँ पर कर दिया यही कि आपने देखिए। अपना शत्रु मान देखिए लिया महाराज, हमको? आइए बढ़िया यहीं से जोड़ते हैं। हाँ। आपने क्या इसलिए हमारे साथ किया? तब भी आपका मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ था वो काहे का हुआ था? शत्रु का। हाँ, लक्ष्मण जी अकेले रह गए हो अब आप। अब बताओ ले। इधर क्या हुआ? अब करना नहीं। जिस समय, अरे अकेले ही पर्याप्त है। ना आंखें दिखाना। अरे छोटे ठाकुर तो बड़े हाथ तगड़े आए रे। इन्होंने हमारे साथ दोनों जगह व्यवहार वैसे ही किया। व्यवहारेण ही जायन्ते। हाँ। कहते हैं ना मित्र मित्र होता है कश्चित। महाराज बड़ा गंभीर विषय नहीं है? ना मित्र मित्र होता है ना शत्रु शत्रु होता है, लेकिन व्यवहारेण ही जायन्ते। वो अपने व्यवहार से जाना जाता है कि ये आपका मित्र है या आपका शत्रु है। शत्रु है। इन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा किया। अब ये मित्र है कि शत्रु, आप ही गणित लगा लो, हमें बताने की थोड़ा जरूरत नहीं। बता दीजिए सबको। नहीं, वहां भी आपने हमारे साथ क्या किया था? इसीलिए पुरस्कार। हाँ। और इधर भी हमारी और राम जी की वार्ता हो रही थी। आप काहे जबरदस्ती टूटे पड़े हो? अच्छा ये बताओ। व्यवहारेण ही जायन्ते। हाँ। तो ये व्यवहार आपका मेरे प्रति अच्छा नहीं है। अब कह रहे हो कि फुसकार लगा दी थी। हाँ, किसी सेवक को कह दिया जाए कि इनकी रक्षा करनी है, किसी सेवक को, और कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आए बिना पूछे, तो सेवक का कार्य क्या होता है कि अपनी स्वामी की रक्षा करना होता है कि नहीं होता है? तो वहां हमने कौन सा गलत कर दिया था? चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन महाराज, यदि वहीं पर सर्प जा रहा हो विषैला, हाँ। और वहीं पर चूहा जा रहा हो, फिर तो सर्प से हानि है कि चूहे से? कछुआ निर्विष होता है। कछुआ सबसे शांत जीव होता है। आज तक किसी को कछुआ ने काटा हो तो बताओ, कछुआ के काटने से कोई मरा हो तो बताओ। काटने वाला विषय तो जो नहीं है वहाँ। निर्विष है, देखिए वहाँ विषय काटने वाला देखिए, थोड़ा है। अब हम आपकी बात का उदाहरण बड़ी अच्छे से देंगे। काहे को कला रहे हो महाराज? हम तो आप ही- घुमा रहे हो, कह रहे हो काटने हाँ, से हम ये भी विषैला होता। वहाँ विषय काटने का है ही नहीं है। देखो, स्वामी संकट का है। आपने वही बात रखी है ना। करने के लिए छोटी सी चीज भी बहुत कुछ कर जाती है। हाँ ठीक, संतुष्ट नहीं है अभी चींटी आप। छोटी छोटी होती है लेकिन हाथी को समाप्त कर देती कर है। देती है। हाँ। अब बहुत- कछुआ तो ऐसा है कि बड़ा भी होता है। ठीक ठीक, यानी कि कछुआ आपकी नजर में विषैला होता है। विषय ये कहाँ कह रहे हैं कि अच्छा, हम- ये नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं। ठीक, दूसरी ओर आपने हमारे ऊपर कहा, बोले मैं वहां सेवक था, हाँ। इसीलिए कहा है सेवक धर्म कठोरा।
सेवक का धर्म इसीलिए कठोर होता है। यही क्यों? सबते क्योंकि उसके पास दोनों लक्षण होते हैं, किसे स्वामी तक पहुंचाना है और किसे स्वामी तक जाने से वर्जना है। अब महाराज हर बात का, हर एक चीज का उत्तर जो है वैसा ही नहीं होता जैसा हमने सोचा होता तुम है। हमें आदेश दो तो ये तुमको पार करे चाहे ना परे, एक बार से मैं इसको पार कर दूं, बहुत देर से हो गया है। हाँ राम जी दे दो, नहीं आप दे दो, तुम इनने उठाओ धनुष हो हमने उठाओ, हो ही जाए दो आना दो की। बहुत बढ़िया, आइए हम तो फिर तैयार हैं, हम तो फिर तैयार महाराज। और फिर जो बता दो पार कैसे जो, तो अब है कर जाओ मार धार करेगा का हम ही मिले आते। नहीं नहीं नहीं, अगर हमें मार दोगे तो गंगा के पार कैसे जाओगे? तो फिर अभी बुला ले, हमें काय बुला रहे हो, हम जे चले। ये तो जबरदस्ती की बात है केवट। राम जी हम जे चले, अरे आओ हमारे पास में। अब वो तो दूसरे बुला रहे। अरे तुम कहाँ उलझ गए? ऐसा हुआ? ये तुम्हारे केवल ये जबरदस्ती की बात है। सुन ले तुम्हारे भैया ही का कह रहे, तो हमने लठ उठाओ तो क्या करोगे? नहीं निकल रहे हैं घरे, लड़े हैं थोड़ी। ये जबरदस्ती की बातें कर रहे हो तुम। हम ये केवल तुमने ऐसा सोचा है। क्या? बर तीर मार रही लखन पे। नहीं अब ये जबरदस्ती बोलने का विषय है नहीं। क्या? जो तुम लक्ष्मण और तुम्हारे बीच में जो बातें हो रही हैं, वो गरिष्ठ भोजन है, वो कौन हजम हो? तो क्यों जबरदस्ती क्यों करवा रही हैं? नहीं नहीं जबरदस्ती है ही नहीं है, वो तो बुद्धिमान व्यक्ति के सामने लाने हैं। हाँ ये वो गरिष्ठ भोजन है। अब काऊ के अच्छो लगो, काऊ के बुरो लगो। हाँ देखिए वो तो अपनी बात है। ये यथार्थ है। केवट जी ने ऐसा मन में सोचा है, बरु तीर मारहु लखन पे। बरु माने होता है भले ही लक्ष्मण जी मुझे अपने तीरों से मार दें। केवल ये लक्ष्मण जी ने धनुष नहीं दिखाया है, ये तो केवट भैया कह रहे हैं अपनी ओर से कि मैं तब तक पार नहीं करूंगा जब तक चरण नहीं धुल लूंगा, चाहे लक्ष्मण भैया भले ही मुझे बाण मार दें। अरे ब्याज जी छोड़ो, तुम आज हो ही जान दो। केवट भैया, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए। नाव ना नारी, नाव ना नारी, जाना हमारी बने जो नारी तुम्हें बिठाने से। नाव हमारी बने जो नारी तुम्हें बिठावे से। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलावे से। प्रभु में पाँव पखारूंगा, प्रभु में पार उतारूंगा। एक नारी है घर में मेरी, दूजी का मैं क्या करूं? जब लड़ेंगी दोनों हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। अब न चलेगी आपकी लखनलाल, ये अब न चलेगी आपकी वो हमरे सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु में पाँव पखारूंगा, सवई नौका चढ़ाऊंगा। और केवट भैया, ये केवल तुम्हारी सोच है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई,
मैं ये नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी का अनहित हो जाए, केवल तुम्हारा नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मेरे द्वारा सबका हित हो, मेरा कार्य पूरा हो जो मैं इस धरती पर करने के लिए आया हूं। केवल मेरे चरणों को आज तुम धुलो नहीं, मैं तो आदेश दे रहा हूं, अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को। जय हो महाराज, जय हो। यही तो हम चाहते। और ये जबरदस्ती भिड़े पड़े, इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत है। पाँव हम धोए, कठौता हम आओ, पानी हम आओ, हाथ हम आए, ठंडी लगे हमें, ये जबरदस्ती मरे जाते। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। थोड़ी देर बैठ लो, तुम हम बैठ लो महाराज, कहे नहीं तो पूछ नहीं पड़े है। हाँ सही है। आओ का दमाद के साथ है, का दुश्मन चलो आवे सो दमाद जैसो तो समझ। हमें क्यों बिठा रहे हो? बैठ लो महाराज, हम अपना परिवार बुला ले। अरे मैया कहाँ चली गई? मैया को भी बुला लो। अपने परिवार हाँ बुला ले महाराज। बिल्कुल बुलाओ, कोई रहने ना पाए। हाँ थोड़ी देर अगर आपके गंगा किनारे घूमने हो सो घूम लो। बिल्कुल यही सोच रहे हैं। यही सोच रहे थे। हाँ। आप घूम लो, हम तब तक अपना परिवार बुलाए रह रहे। चलो हम घुमवाए दे रहे हैं। हाँ घुमवा दो ब्याज जी, आप चले जाओ साथ है। हाँ दिल लगे है, उनको गंवारों को बुला लखनलाल लो। तुम बचे रही हो भला। हाँ आगे भौर परत जो पाँव रपट जा, चले जाओ डुब पड़ो। ए रे कठरुआ